अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से हैं इमाम साहब? जी बहुत बढ़िया तो माशा। इमाम साहब मैं इसलिए आया हूँ जी बताइए। कि यहाँ पर जो है एक पार्टी मुखालिफ है। अच्छा आपको जो है उनके पास नहीं जाना है, ना उनकी कोई बात सुननी है, ना उनकी कोई बात माननी है। भाई इमाम साहब को हमने जो बुलाया है वो अपने ऊपर बुलाया है। आप जो है उनकी कोई बात में सुनना, उनके पास जाकर के बैठना, ठीक है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे बता देना। ठीक ठीक है अब्दुर्रहमान भाई। हाँ। इंशाल्लाह जैसे मुतवल्ली साहब आप कहेंगे ऐसे किया जाएगा। अब पिछले वाले इमाम साहब के ऊपर भी यही बात कही थी हमने कि भी आप जो है वहाँ मत दोस्ती करना, वहाँ पर मत जाना, लेकिन वो फिर भी नहीं माने, वहाँ पर गए। अच्छा तो हमारा आपसे ये कहना है भी आप नए नए इमाम साहब हैं, आपको मालूम नहीं है यहाँ के शराइत का और यहाँ के माहौल का, यहाँ पर कैसा माहौल है। लेकिन जब तुम रहोगे तो रफ्ता रफ्ता सब मालूम हो जाएगा। तो इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना। अच्छा, जहाँ हम वक्त कहें जो होगा हमारा असर के बाद का उसमें तो घूम सकते हैं कहीं। हाँ, वो मतलब कहीं आपको ज़रूरत है जाने की तो आप जा सकते हैं। अब तो आपका बाकी यह है किसी के यहाँ नहीं जाना, आपको किसी के घर, किसी की बैठक पे, किसी के यहाँ नहीं जाना। ठीक है इमाम साहब। मुतवल्ली साहब इंशाल्लाह आपकी इस बात पर पूरा पूरा अमल किया जाएगा। जी जी इंशाल्लाह, मुझे भी उम्मीद है यही। इंशाल्लाह। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्लाह का फजल। आप भी खैरियत से हैं? कहाँ सारी तशरीफ़? मैं घर से आ रहा था माशाल्लाह। मैंने सुनी इमाम साहब नए नए आए हुए हैं। हाँ यार आए तो हैं इमाम साहब माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। कुछ शराइत वराइत रखी कुछ उनके? बस शराइत के क्या रखे हैं, बस वही अपना मना किया था कि भाई वहाँ पर नहीं जाना। हाँ वो पहले भी इमाम साहब से वो हो गया था ना जब। पहले हाँ तो वही किया था हमने तो कि इमाम साहब वहाँ पे मत जाना। तो इमाम साहब ने बेचारा नवाज ली। इमाम साहब तो बहुत बढ़िया आदमी है यार, बड़े। हाँ चलो अच्छी नमाज भी अच्छी पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, लोगों से बोलचाल अखलाक, और बेचारा सारी बातें मान ली हमारी। बहुत बढ़िया आदमी है। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं मुतवल्ली साहब? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। और तबीयत ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। आप बताइए। माशाल्लाह। देखो इनके सामने बात हुई थी, इमाम साहब माशाल्लाह बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया, सारी बातें मान ली हमारी। नहीं बातें मानी कहाँ हैं मुतवल्ली साहब? क्या हुआ? कौन सी बात मानी है आपकी? मैंने तो इमाम साहब को क्यों? देखा, जिस घर में जाने के लिए मना किया था उसी घर से निकल रहे थे इमाम साहब। तो ला हौला वला कुव्वता। भाई इतना समझाया था आपने, मैं भी वहाँ मना ना मौजूद करी थी था। आपने उनसे? शर्त ना रखी थी? अरे भाई मैंने तो इनके सामने मना करी थी कि भाई वहाँ पे मत जाना। उसी बात पे तो हमने पिछले वाले इमाम साहब का हिसाब किया, वही तो बात रखी हमने कि वहाँ पे मत जाना। तो इमाम साहब ने क्या बोला? इमाम साहब ने बोला कि हाँ जी मुतवल्ली साहब जैसा आपका हुक्म। मान गए? हाँ हाँ उन्होंने बोल दिया था। अब इमाम साहब को मैंने जो है खुद अपनी आंखों से देखा उस घर से बाहर निकलते हुए। और कोई और तो नहीं थे, कभी कोई और था? भाई उन्हीं को देखा था मैंने। कब देखा था आपने? अरे मैंने कल देखा इमाम साहब को। अच्छा जी बताओ यार, यार इमाम साहब तो भी हद कर रहे हैं, भी अभी अभी आए हैं, कोई बात ही ना आप मानने। इमाम साहब से तहकीकात कर लो, हो सकता है कि गलत फहमी हो रही हो इन्हें भी कि किसी और को देखा हो। तो तुमने देखा है उन्हें? जी बिल्कुल। अच्छा तो देखा तो एक काम करो, आप इमाम साहब को लगाओ बुला के, हम इमाम साहब से बात कर लें। भाई इमाम साहब आपको रहना है तो ऐसे रहिए जैसे हम बता रहे हैं, वरना आप अपने हिसाब कर लें। भाई ऐसे इमाम साहब की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है मैं देख के हाँ बुला के लगाओ इमाम साहब को। इमाम साहब आपकी कोई शिकायत आई है सुनने में? क्या शिकायत है मुतवल्ली? अब्दुर्रहमान भाई बता रहे थे कि मुतवल्ली साहब जिस काम से आपने मना किया वही काम इन्होंने किया। क्या काम किया? हमने आपसे कहा था कि फ़लाँ के घर में जाना, वो मुखालिफ है, लेकिन आप मना करने के बावजूद फिर गए हैं वहाँ पर। हाँ मैंने देखा था इन्हें। अच्छा अच्छा। ये घर से निकल रहे थे कल उनके। मुतवल्ली साहब बात ये थी, उनके बच्चे कान में अजान पढ़नी थी, तो अजान पढ़ने के लिए गया था मैं घर पर उनके। भाई भाई जब मुतवल्ली साहब यहाँ मौजूद है और इन्होंने कह दिया कि उनके घर बिल्कुल नहीं जाना है आपको, फिर भी आप उसके बावजूद गए क्यों? अगर अजान पढ़वानी थी तो वो खुद बच्चे लेकर के मैंने आते। कहा था कि मैं बच्चे को लेकर आ जाओ, यहीं अजान पढ़ दूंगा। उन्होंने कहा कि बच्चा छोटा है, आप ही चलो। नहीं तो मैंने आप- नहीं ये भी कहा मैंने कि मुतवल्ली साहब से मालूम कर लूंगा मैं। बात दिक्कत की नहीं दिक्कत की नहीं है। है। जब इमाम हमने बुलाया है, हम तनख्वाह दे रहे हैं, तनख्वाह वो देते हैं, वो तनख्वाह तो हम देते हैं ना। तो हम मुतवल्ली साहब दे रहे हैं। और हमने पहले ही कहा इस चीज़ को कि भाई उनके यहाँ पर मत जाना, उनकी कोई बात मत सुनना, लेकिन इमाम साहब फिर गए वहाँ पर। भूल चूक तो हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे तो ये मालूम नहीं था है। ना। पहले इमाम साहब भी तो इस बात पर ही गए थे। इमाम साहब आपको नहीं मालूम है क्या हुआ था, कितना हंगामा हुआ था? क्या आप भी चाहते हैं इस बार भी हंगामा हो? वो नहीं हंगामा तो नहीं चाहते, तो फिर आप क्यों गए हमारे मना करने के बावजूद? बस वो गलती है
इसलिए आपसे मालूम नहीं किया, मैं चला तुम गया। तो मुझसे बताए थे, मैं इमाम साहब से मना कर दिया। अरे भाई हमने कहा है कि यार। पहले इमाम साहब ने भी ये गलती की थी, आप ये हमने गलती इन्हें मत करना। समझा दिया, बतला दिया। उन्होंने एक ही तो मौका दिया है गलती का, कोई बात नहीं है। अरे शुरू में ऐसा तो उनसे इससे इमाम पहले साहब तुमने देखा है ना कोई ऐसा जाता अभी हो? ने दिन ही कितने हुए हैं, तो मौका दो है ना, ऐसी कोई बात नहीं। उन्हें भी तो 2 मौके दिए थे हमने। अच्छा, तुम तो ये कह रहे थे, अब्दुल रहमान भाई बता रहे कि एक बार और देखा था मैंने निकलता हुआ। हाँ मैंने सुना था किसी से। अच्छा, सुना हाँ, था। मैंने आंखों से नहीं देखा खुद अपनी। तो 2 बार के वाकई हो गए, बताओ इतनी चीज जल्दी मना करने के बावजूद तुम कह रहे हो, कह रहे हो एक आध बार हो गया तो कोई ऐसी क्या बात हुआ ना। इमाम साहब के साथ? अब कैसे क्या हो? दोबारा भी गया था मैं, मुझे याद आ गया। अच्छा, वो इसलिए गया था, बच्ची की शादी की तारीख लिखी जानी थी। बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख के जाते थे। अब भाई मेरे लिए तो भाई देखो इमाम साहब, हमारी बात सुनो। आप चाहे शादी की चिट्ठी लिखने गए हों या बच्चे के कान में अजान पढ़ने गए हों, भाई हमें ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हम जो लेकर के आए हैं अपने ही ऊपर लेकर के आए हैं। हम नहीं तनख्वाह देते हैं, वो तनख्वाह नहीं देते जो आप उनके घर पर जाओगे, उनके घर पर जा करके काम करोगे। हम इस चीज़ से बिल्कुल भी राज़ी नहीं घर है। जाओगे तो आप तनख्वाह भी उन्हीं से लेना। तवल्ली साहब मेरी बात सुनिए आप। जी। अब्दुल रहमान भाई आप भी हैं, मौजूद हैं। मुखालफत आपकी होगी उनसे, मेरी कोई मुखालफत नहीं है। मैं यहाँ इमामत करने के लिए आया हूँ, ना कि ग़ुलामी करने के लिए आया हूँ। भाई इमाम साहब मेरी बात सुने, आप ग़ुलामी उलामी की बात तो ना करें आप, लेकिन बस कहना इतना है, आपको हमारी मान करके रहना पड़ेगा, वरना तो आप अपना हिसाब कर लीजिए। देखिए मुतवल्ली साहब, मैं इमाम हूँ पूरी बस्ती का, और मुखालफत आपकी होगी, मेरी उनसे कोई मुखालफत नहीं चलेगी। मेरे लिए सब एक से हैं। और रहा मसला ये कि आपके यहाँ जितने इमाम आए होंगे वो ग़ुलाम बन करके आए होंगे, मैं ग़ुलाम बन के नहीं आया। मैं यहाँ इमामत करने के लिए आऊँ, ना कि ग़ुलामी करने के लिए आऊँ। हिसाब करना है आपको, कर दीजिए। मुझे ग़ुलामी नहीं कर सकता मैं यहाँ इमाम। भाई अब्दुल रहमान भाई क्या दिन हो गए इन्हें? नहीं हफ्ता हो गया। तो इनका हिसाब करो यार, कोई बात है, हिसाब करो इनका। हाँ हिसाब करो। हमें इमाम साहब, हमें ऐसे इमाम की जरूरत नहीं है जो हमारी बात ना माने। नहीं, हम नहीं मानते। यहाँ मुतवल्ली साहब की बात मानेगा वो बस इमाम वही है। इमाम कोई बात बने। नहीं है। आप इमामों से ग़ुलामी कराना अगर चाहते हैं, इमामत करनी है तो आप हमारी मान करके इमामत करेंगे, वरना तो आप अपना हिसाब करें, अपने घर जाएं। हमें जरूरत नहीं है ऐसे इमाम की। ग़ुलामी नहीं करेंगे। नहीं तो ग़ुलामी की क्या बात है? हम ठीक है बस। ठीक है, इनका हिसाब करो। ठीक है, हिसाब कर हाँ, दीजिए। क्या दिन हो मैं गए नाइब अब्दुल रसूल रहमान बनकर भाई? आया हूँ, ग़ुलाम हफ्ता हो बनकर गया नहीं आया। एक हफ्ता हो गया। ठीक है, 1 हफ्ते के पैसे आप एक चाहे हफ्ते। दें या ना दें, नहीं पैसे तो दे। जहाँ भी रहूँगा डंके की चोट पर रहूँगा। कितने ग़ुलामी नहीं कितने करूँगा, पैसे हो गए इमामत इनके? करूँगा। मुतवल्ली साहब एक बात तो बताओ, तुम आए दिन इमाम साहब का हिसाब करते रहते हो छोटी छोटी शर्तों पे। ये बताओ मुझे, 1 साल तक तुम्हारी मस्जिद में कोई इमाम रहा नहीं रहा? भाई हम कुछ और बात नहीं जानते, जो मुतवल्ली साहब की यहाँ बात मानेगा वो इमाम रहेगा। भाई रहने की क्या बात है, जब कोई इमाम अपनी अपनी चलाते रहे, अपनी अपनी चलाते बात है, रहे, बताओ। तनख्वाह हम देते हैं। तनख्वाह वो भी तो देते हैं। कौन देता? वो तो नहीं देते तनख्वाह, हम दो करके आदमियों देते का हैं। चंदा था उनका मेरी सारा। बात सुनो, तनख्वाह ना देना अलग बात है, लेकिन इमाम तो यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले का जो है भाई इमाम है वो। तुम कदर करनी उनके लिए जानते, जैसे चाहो ऐसे भेज देते हो, अपनी मर्जी भाई चलाते जब हो। शराइत लगाई थी मुतवल्ली साहब ने, वो शराइत पूरी क्यों न करी उन पे? नहीं नहीं जिन बातों से हदीस मना में किया था। हदीस में कोई शराइत नहीं इमाम के लिए। इमाम तो भाई सरदार होता है, नमाज पढ़ाता है, वो सरदार है। तुम शर्त क्यों लगा रहे हो उनके ऊपर? ये हदीस में शर्त लगाना भाई देखो मेरी तुम बात मान ही सुनो जाओगे भाई, तुम्हारी आपसी रंजिश है, ठीक है अपने आप करो तुम भाई। यारो सरदारी बताओ, कर रहे हो तुम। इमाम साहब हो के बताओ, बात ना मानते, ये कोई बात है? गलत बात है तो। हाँ तुम्हारी गलत बात है मुतवल्ली साहब। मैं तो फिर भी एक बात आपको फिर कह रहा हूँ कि इमाम साहब का हिसाब ना करे तो बेहतर रहेगा। कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी गलती जो है। नहीं भाई, हम हिसाब करके जरूर रहेंगे। इमाम साहब अपना हिसाब करिए। नहीं कोई बात नहीं है। मुझे ऐसी मस्जिद में रहना भी नहीं है कि जहाँ की मस्जिद का मुतवल्ली बिल्कुल जाहिल हो, कि आलिम के और इमाम के वक़ार को नहीं पहचान सकता हो, बताओ। उसके मर्तबे को नहीं पहचान तौबा तौबा, बताओ इमाम साहब हो करके बताओ हमें जाहिल बता रहे हैं। लोहे इमाम ये साहब आपकी के जहालत अखलाक तो हैं, है। बताओ। जब तक ऐसी मस्जिदों के नहीं, नहीं। मुतवल्ली जाहिल रहेंगे, आपके उलमा के साथ साथ ही बदसलूकी करते बस बस रहेंगे। बस हाँ करे बस आप बस 7 दिन के बदसलूकी होती रहेगी। आपके 6000 तनख्वाह थी। नहीं तो फिर भी नहीं, बात अरे नहीं। मुतवल्ली साहब बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत गलत कर कैसे, क्या गलत हुआ? रहे हो। एक बात होता, पहले इमाम साहब गए, 1 महीने तक नमाज कहाँ हुई है, जमात कहाँ हुई तुम्हारे मस्जिद में? बताओ। कोई बात नहीं, मिल जाएगा यार, मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर ऐसी तुम्हारा जो है ना मिजाज रहे ना तुम लोगों का, तो आने वाले वक्त में इमाम भी नहीं मिलेगा, चाहे तुम देख लियो। अरे बहुत इमाम अरे बहुत इमाम है यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मुल्ला जी? अगर तुम्हारे मिजाज रहा तो बात सारे में फैल जाएगी, लोग आपके यहाँ आने भी पसंद नहीं करेंगे। इमाम भाई मुतवल्ली साहब और तुमने अब्दुल रहमान भाई बहुत गलत किया उनके साथ। एक बात तो बताओ,
वो आस लगाए, घर से आए होंगे 2-4 दिन पहले आए होंगे बेचारे इमामत करने। अब घर जाएंगे तो बीवी क्या कहेगी, वालिद साहब क्या कहेंगे, क्यों छोड़ी है इमामत। कितना, अब तुम सोचो काश हमारा बेटा या हमारा बाप होता तो कितना दिल दुखता। वालिद साहब भी कह रहे होंगे मोहल्ले पड़ोस में, भाई हाँ माशाल्लाह हमारा बेटा इमामत में वहाँ चले गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि तुम्हारे झगड़े फसाद में उनका हिसाब करा है। उनके दिल से बूझो क्या गुजर रही होगी। गौर करो, अपने ऊपर गौर करोगे जब तुम्हें एहसास होगा नहीं इमाम साहब। तो अब क्या करना है अब्दुर्रहमान भाई? क्या करे, तुमने तो उन्हें भेज ही दिया बेचारों, अब क्या करा जाए। तो चलो आपको दूसरे इमाम का इंतज़ाम कर लो अब्दुर्रहमान भाई, तुम्हारी जान पहचान में होगी किसी से कह देना। लेकिन आइंदा जो है ना इस चीज़ का, अपनी जो है ना रंजिश का, अपनी लड़ाई का जो है ना इमाम पे ठेकरा मत फोड़ना बिल्कुल भी। इमाम जहाँ जा रहे हैं कोई बात नहीं, इमाम की लड़ाई नहीं तुम्हारी लड़ाई है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने दोनों काम बताए, अगर जायज़ तरीके देखा जाओ, अजान पड़ी जाए, कोई गलत नहीं करा भाई। चिट्ठी लिखी जाती है, हर जगह लिखी जाती है, इमाम साहब जाकर लिखे जाते हैं। यार बस क्या करें, असल में मुझे भी गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं लेकिन ये क्या बैठा, तुम्हारी मुझे जो है- कहना नहीं चाहिए था। आना है तो गलती, खैर गुस्सा आ गलती गया था हुआ है। वो। भाई ये बात हकीकत है, आप सही कह रहे हैं कि आपसी रंजिश की वजह से इमाम साहब को नहीं भेजना था। बिल्कुल ना भेज रहा था। हाँ, ये गलत है, हमारी गलती।